बच्चों नमस्कार। होगा चमत्कार क्योंकि आ गया है आपका चाचू एस कुमार। तो स्वागत है हाउ टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे लिखें। इंग्लिश लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, कुछ ये है वर्ब हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, और कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है। कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है, वो इस प्रकार है। ये वो शब्द है, वो वर्ड्स हैं, दीज चेंज द डायरेक्शंस एंड मीन ऑफ द सेंटेंस। यदि आपके पास इनकी प्रॉपर नॉलेज है, इफ यू हैव द नॉलेज हाउ टू यूज, कैसे यूज करें इन द सेंटेंस, तो देन यू कैन मेक, आप बना सकते हैं गुड सेंटेंस या इफेक्टिव सेंटेंस। नाउ आई एम कमिंग हाउ टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश को लिखें कैसे। इंग्लिश इज सराउंडिंग यू, इंग्लिश आपके चारों ओर है। बिकॉज यू आर यूजिंग द एंड्रॉइड मोबाइल, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द मोबाइल्स आर ऑल्सो रिटन इन द इंग्लिश। You are understanding English easily, but mostly the student have no knowledge to how to write English. Then I will tell you, there is a sound around me, मेरे चारों तरफ साउंड है, तो हो सकता है कि आपकी तरफ आवाज़ अच्छी नहीं आ रही हो, इस पर ध्यान ना दें, ओनली इस पर ध्यान दें, ओनली पे अटेंशन, अपना ध्यान दें। हाउ आई एम मेकिंग, कैसे बना रहा हूँ, द सेंटेंसेस, सपोज ए स्टोरी विच इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में है, यानी कि यू आर द हीरो। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कह सकता हूँ, यू बिकम हीरो योर सेल्फ, अपने आप में हीरो बन जाइए, एंड देन यू स्टार्ट टू राइट, और लिखना आरंभ कर दीजिए। नाउ प्लीज कम, एक स्टोरी बना रहा हूँ। वन डे एक दिन, आई वॉज स्लीपिंग, SLEEPING, मैं सो रहा था। अब कहाँ सो रहा होगा, आई वॉज स्लीपिंग इन द रूम, ROOM, मैं अपने कमरे में सो रहा था। ऑन माई बेड, BED, अपने बिस्तर पर सो रहा था। जरा गौर करिए, ये एक लिंक वर्ड आ गया, और आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, मीन्स कंटिन्यूस सेंटेंस, वाज के बाद ING लगानी है वर्ब में। तो मैंने वर्ब में, ये देखिए, वाज के बाद जस्ट नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, या ING, या थर्ड फॉर्म आएगी, सेंटेंस के रूप को बदल देते हैं। तो आई वॉज स्लीपिंग, हमने वर्ब में ING लगा दी, मैं सो रहा था, यानी काम इन द रूम, ऑन माई बेड, अपने बेड पर सो रहा था। माई फादर, FATHER, मेरे पिताजी, एक काल्पनिक स्टोरी है। एंटर, ENTER, एंटर द रूम, कमरे में दाखिल हुए। माई फादर, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट नेम माई फादर, माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंटर्ड ED, सेकंड फॉर्म लगा दी। जरा गौर करिए, मैंने कहा था नॉन फाइनाइट सेकंड फॉर्म का स्तंभ, एंटर्ड द रूम, कमरे में दाखिल, क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो लिखे देता हूँ, ये जी ऊपर बनाता हूँ, ENTER, एंटर्ड द रूम, कमरे में दाखिल हुए, एंड क्राइड, और चिल्लाए, एंड क्राइड, CRYED, और क्राइड, चिल्लाए। सो रहा है, अब हमारे सामने आए, कैसे बनाए, सो रहा है, यानी क्या आप सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, SLEEP, आर यू स्लीपिंग, सूरज उग चुका है, द सन, द सन उग चुका है, हैज कम आउट,
थर्ड वन केम आउट, CAME, याद रखना केम आउट निकल आया है, जरा केम, ये देखा हैज, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, ये वर्ब लेकर आएंगे तो थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, निकल आया है। और मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, READY, और मैं तैयार हूं टू गो टू ऑफिस, OFFIC, गो टू ऑफिस, OFFIC, और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हारी छोटी बहन का नाम कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, गुड़िया, गुड़िया इज ऑल्सो रेडी, READY, गुड़िया भी तैयार है टू गो टू ऑफिस, सॉरी गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए तैयार है साहब। वो कहाँ तैयार है? स्कूल जाने के लिए। तुम्हें उसे छोड़ना है, तुम्हें उसे छोड़ना है, यानी कि तुम्हें उसे छोड़ना कहाँ? स्कूल पर तुम्हें यू छोड़ना है, खाना है, पीना है, जाना है, भागना है, दौड़ना है। यदि हम सिंपल तरीके से बोले तो एम टू, जरा गौर करिए, मैंने बोला था इस RM के साथ टू, मैंने कहा देखो ये गोला बना हुआ है, ये सर्कल लगा हुआ है, ये यदि हम किसी के पीछे लगा देते हैं उसका मतलब बदलता है, ये हमें जानना होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें, यू हैव टू, तुम्हें छोड़ना है, तो हैव के बाद मैंने लगाया यू हैव टू, क्या करना है? छोड़ना है। यू हैव प्रेशर दे रहे हैं हम, यानी कि एम्फेसाइज सेंटेंसेस है, एम्फेटिक सेंटेंसेस है, थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं। यू हैव टू लीव, LEAVE, लीव कहाँ करना है? घर पर, सॉरी स्कूल पर छोड़ना, यू हैव टू लीव, आपको छोड़ना है, ऑन लगा है, चलो ऑन द स्कूल, स्कूल पर छोड़ना है। वह अकेली है, वह अकेली है, टुडे, आज, आज वह अकेली है, सी इज alone, ALONE, सी इज alone, बिकॉज, क्योंकि, alone है, alone है, सेंटर अपने आप बनते चले, बिकॉज, क्योंकि, VECAUSE, बिकॉज, ठीक है। उसके फ्रेंड्स, उसके मित्र, हर फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स आर नॉट attending, ATTENDI, attending the class, CLASS, आज क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं। बेटा उठ जा, उठ और उठ जा, दोनों में तो थोड़ा प्रेशर लगा के कहा जाए। और कैसे कहा जाएगा तो अभी कॉपी कर लीजिए, देखते हैं कितना टाइम हो गया, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए, चलिए तो यहां तक हो गया। अब उठ जा, गेट अप, गेट अप, दिस इज ऑल्सो सेंटेंस बट इट इज वर्ब, ये वर्ब है। उठ जा और जल्दी से तैयार हो जा, एंड रेडी, READ, शून, SWN। जरा गौर करिए भैया, मैंने ये सारे के सारे सेंटेंस बनाए, दीज आर द सेंटेंसेस, एंड बट दीज सेंटेंसेस आर लाइक ए स्टोरी, दीज सेंटेंस आर मेकिंग, सॉरी बना रहे हैं ये लाइक ए स्टोरी, एक स्टोरी की तरीके से, या दीज आर सेट, दिस इज स्टोरी, ये एक स्टोरी है, ठीक है। थोड़ा भूल रहा था क्योंकि कंफ्यूज था, ये सामने आ गए। चलिए, तो मैंने इन्हें एक स्टोरी में पिरो दिया है सेंटेंसों को। अब मैंने पिरो दिया है
मैंने प्रो दिया है सेंटेंसों को। आई हैव एडजस्टेड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, जरा गौर करिए, ये लिखा है हैज, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। आई हैव एडजस्टेड, मैंने एडजस्टेड कर दिया है ऑल दी सेंटेंसेस इन ए स्टोरी, एक स्टोरी में एडजस्ट कर दिया है। तो हम इंग्लिश को लिखना या इंग्लिश को बोलना, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ इसमें देखना, अब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, जरा गौर करिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस वीडियो को अब देखना है आपको, अभी तक आपने स्टोरी देखी, जरा गौर करिए। वन डे, दिस इज द लिंक वर्ड, इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा नाउन, ये आई, दिस इज द सब्जेक्ट, वाज स्लीपिंग, यानी कि मैं सो रहा था, यानी कि कल वाज के बाद हमारे पास आ जाता है, वाज और वर के बाद तुरंत आईएनजी फॉर्म आ सकती है, नाउन आ सकता है, या एडजेक्टिव आ सकता है, या थर्ड फॉर्म आ सकता है। तो आई वाज स्लीपिंग, मैंने वर्ब को चला दिया, मूवमेंट दे दिया। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, इन द रूम, कमरे में, ऑन माई बेड, अपने बिस्तर पर सो रहा था, दिस इज द नाउन। तो सब्जेक्ट वर्ब और ये वर्ब आ गई पूरी और ये ऑब्जेक्ट आ गया। माई फादर, मेरे पिताजी, नाउन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंटर्ड, सेकंड फॉर्म लगा दी, या नॉन फाइनाइट की सेकंड फॉर्म लगा दी। एंटर्ड, दाखिल हुए, द रूम, कमरे में दाखिल हुए, एंड क्राइड और चिल्लाए, दिस इज ऑल्सो पास्ट टेंस सेंटेंस, यानी सेकंड फॉर्म लगाकर काम कर रहे हैं हम, यानी नॉन फाइनाइट की सेकंड फॉर्म लगाई हमने। आर यू स्लीपिंग, फिर वही सेंटेंस आ गया, क्या आप सो रहे हैं, आर यू स्लीपिंग, और यहाँ एक प्रश्नवाचक भी लगाना होगा, आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हैं। ये सिंपल कंटिन्यूअस सेंटेंस माना जाता। आर को बाहर निकालना किसी को, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, वाई एम आई प्लेइंग, वाई एम आई नॉट प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग, वाई आर दे प्लेइंग, वाई आर दे नॉट प्लेइंग। जस्ट इस तरह सेंटेंस हम आ जाते द सन, फिर एक नाउन आ गया हमारे पास, सन क्या है, कोई इट हो सकता है या किसी का नाम हो सकता है। तो सूरज, हैज केम आउट, बाहर निकल आया, हैज के साथ तुरंत थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, केम आउट, बाहर निकल आया है। आई एम रेडी, रेडी नाउन, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारे पास प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होती है, समझ में आ रही है। आई, तो टू गो टू, फिर हमने लगा दिया टू गो। जरा सेंटेंस को देखिए, टू गो हम वर्ब लगा सकते हैं। जब वर्ब लगा सकते हैं तो कैसे जोड़ेंगे वर्ब को, एक तो वर्ब यहाँ लगी हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरी वर्ब यहाँ लगी, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे इन्फिनेटिव वर्ब लगे टू के रूप में। टू के रूप में वर्ब लगती है, और जहाँ टू नहीं होता ऐसा भी होता है, कभी टू होता है, कभी टू नहीं होता, तो टू के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब आ गई, टू गो टू स्कूल। और टू यहाँ पर ये जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, याद रखना, ये और ये, यानी टू, फॉर और ऑफ, ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। चलिए आवाज समझ में आ रही है। यू हैव टू लीव, आपको छोड़ना होगा, या हैव टू का प्रयोग, या कोई दिक्कत नहीं है। जरा गौर करिए, किसी वर्ब को जब टू के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक नाउन तरीके से फंक्शन भी कर जाता है। तो यू हैव, आपको रखना है, टू लीव, छोड़, आपको छोड़ को रखना है, यानी कि आपको छोड़ना है। ऑन द स्कूल, स्कूल पर, आपको स्कूल पर छोड़ना है, टुडे, आज आपको ये चीजें रह गया। गुड़िया इज ऑल्सो रेडी, गुड़िया भी तैयार टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। यू हैव टू लीव, आपको छोड़ना है, ऑन द स्कूल, और स्कूल पर छोड़ना है, मैं पर बोल रहा हूँ, स्कूल पर छोड़ देना है। या एट स्कूल लगा सकते हैं, क्योंकि तो छोटी बात होती है, एट स्कूल एट मोस्ट लिया जाता है, ठीक है। टुडे, आज, सी इज अलोन, आज को अकेली है, बिकॉज, क्योंकि हमने सेंटेंस को एक अलग तरीके से मोड़ दिया है एलोन में, कि वो अकेली है साहब। क्योंकि क्यों के लिए इसका कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा कारण वाला वर्ड है, बिकॉज, क्योंकि हर फ्रेंड्स, इसके जो मित्र हैं, आर
attending are now continuous sentence. Are not attending, फिर आर के बाद इस आर एम वाज वेयर के साथ बात तुरंत हमारे पास नॉट आएगा। जरा गौर करिए, ये वर्ब है, ये वाली वर्ब है, यानी कि हम वर्ब है, तो ये क्या है? एड वर्ब, ये एड वर्ब है, एड वर्ब। हर फ्रेंड्स, एक से ज्यादा, मोर देन वन, आर नॉट अटेंडिंग क्लास, आज क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। गेट अप, उठ जा, उठ जा, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। उठ जा, भाग जा, चला जा, आ जा, एक गिलास पानी ले आ। दिस सेंटेंस आर स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ब, ये वर्ब से स्टार्ट होते तो दिस इज द वर्ब। गेट अप, उठ जाओ, उठ जाओ, एंड रेडी सून, और जल्दी तैयार हो जाओ। चलो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई स्टोरियों के साथ। और अपने आप बनाइए, जो तुम्हारा दिल कहता है लिखते जाइए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।